नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर फैलाए गए झूठ आपको बहकाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत 2014 के बाद विश्व गुरु बना है। ये बार बार आपसे कहा जाता है कि मोदी सरकार की वजह से फॉरेन में डंका बज रहा है भारत का। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, देश की हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सोल्यूशन है। ये मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है, न्यू इंडिया। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे। सही बात है। न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। अच्छा, क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? नहीं। आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं। क्या? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। अरे खतरनाक लोग हैं। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। इसका कारण नेहरू जी आपने क्या किया? नरेंद्र मोदी है। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी, जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। क्या? आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर, जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी। कैसे पहुंचेगी आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। अच्छा बात। इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म
ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। गजब बेइज्जती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ही ऐसी हरकतें करेंगे तो ये क्यों रोकेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। बात तो सही है। एक और ऐसा क्लेम व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है कि तिलक लगाने से हमारे फोरहेड की जो ट्राइगेमिनल नर्व होती है वो प्रेस होती है, इससे हमारे साइनसेस क्लियर हो जाते हैं। कह दो कि ये झूठ है। अब ट्राइगेमिनल नर्व जैसा हैवी शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व के एंड पॉइंट्स हैं ये हमारे माथे पर नहीं है, एक्चुअली में आईब्रोज के ऊपर है, चीक्स पर है और चिन पर है। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इन पॉइंट्स पर भी प्रेस करने से कोई साइनस क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। असलियत में तिलक लगाना हमारा एक रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसका अपना महत्व है। बात तो सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहां ये मानने वाले हैं? उनके हिसाब से तो भारत 2014 से पहले एक बियाबान जंगल था। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और मई 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसे लोगों ने तो ये तक कहा था कि 2014 से पहले भारत के लोगों में कल्चरल कॉन्फिडेंस ही नहीं था। क्या कहते हैं कि लोगों को शर्म आती थी खुद पर। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बातों को। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में एक्चुअली ऐसा ही कहा था। जुम करो। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई रे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। मतलब अगर खुद भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मत बोलो कुछ। इस तरीके से देश के नाम को बदनाम करने की क्या जरूरत पड़ी? सच्चाई आज के दिन ये है दोस्तों कि 2022 में इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने वाले लोगों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? केवल एक साल में 2,25,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। नवंबर 2023 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के हिसाब से पता चला कि केवल एक साल में करीबन 97,000 भारतीय लोग पकड़े गए अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से एंटर करने की कोशिश करते हुए। शर्म करो। डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गलती से। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। कुछ भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा। जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. अच्छा, एक्चुअली में कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। जुम करो। 2015 में टाइम मैगजीन पर एक कवर फोटो छपी जिसमें लिखा गया वाई मोदी मैटर्स, और इसे देखकर मोदी समर्थक खुशी से बावले हो गए। लेकिन 2019 में उसी टाइम मैगजीन ने यह फोटो छापी और इस बार लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत में दरारें डालने वाला। इसे देखकर अब मोदी समर्थक कहने लगे कि यह तो भारत विरोधी मैगजीन है। ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार हेरल्ड सन ने कुछ ही हफ्तों पहले एक खबर छापी थी। भारत के प्रधानमंत्री के मास रेपिस्ट के साथ लिंक्स बताए जा रहे हैं। यहाँ प्रज्वल रेवन्ना की बात हो रही थी जिसकी पेन ड्राइव में 2000 से ज्यादा औरतों के यौन शोषण के वीडियो थे और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये जापान का अखबार देखिए, निक्कई एशिया। लिखा है कि भारत के मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने की वजह से आलोचना झेल रहे हैं। अच्छा बात। मोदी सरकार के आने के बाद लिंचिंग्स की खबरें दुनिया भर के अखबारों में छप रही हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीबीएस न्यूज को देखिए,
पालघर वाली खबर है कि कैसे व्हाट्सएप पर एक चाइल्ड किडनैपर की अफवाह फैली और 2 हिंदू साधु और उनके ड्राइवर की लिंचिंग हो गई। 2014 से पहले क्या आपने कभी इस लिंचिंग शब्द को सुना भी था कहीं पर? नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स में तबरेज अंसारी के मारे जाने की खबर देखी। हिंदू स्लोगन्स बोलने के लिए मजबूर किए जा रहे मुस्लिम आदमी की भारत में हत्या। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। पूरे टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि चैनल पर मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियो, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और